यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक 15 साल के लड़के के बारे में, जिसका नाम अशोक था। अशोक अकेला रहता था, क्योंकि जब वह 10 साल का था तभी उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए। अशोक का घर बहुत ही छोटा था और वह बहुत ही गरीब था। पैसे कमाने के लिए वह एक चाय वाले की दुकान पर काम करता था, जिसका नाम रामू था। रामू अशोक को काम करने के दिन के 60 रुपए और साथ में 3 वक्त का खाना देता था। अशोक का सपना बड़ा होकर एक खुद की कंपनी खोलने का था। अशोक जानता था कि उसे अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत ही लगन के साथ पढ़ना होगा, मगर उसे पढ़ने के लिए रोज 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना पड़ता था, क्योंकि उसके गांव में कोई भी स्कूल या ट्यूशन नहीं था। अशोक 10वीं कक्षा में था। वह अपने स्कूल के फीस भरने के लिए रामू के द्वारा दिए गए पैसे को बचाकर रखता था और स्कूल में जमा कर देता था। जब अशोक रोज सुबह सुबह 3 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ने जाता था तो कई सारे लोग उसे बोलते थे कि वह फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहा है और पढ़कर क्या ही कर लेगा, मगर अशोक बिना किसी के बातों पर ध्यान दिए अपनी पढ़ाई को जारी रखता था। रामू भी अशोक को कहता था कि तुम पढ़ने लिखने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, मगर अशोक ने ठान लिया था कि वह पढ़ लिख कर अपना सपना पूरा करके ही रहेगा। रामू नहीं चाहता था कि अशोक पढ़ाई करे, क्योंकि वह सोचता था कि अगर अशोक पढ़ लिख लेगा तो वह रामू को छोड़कर बाहर चला जाएगा। रामू ने अशोक की पढ़ाई रोकने के लिए उसके दिन के 60 रुपए देना बंद कर दिया, ताकि अशोक अपने स्कूल की फीस न जमा कर पाए और पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। मगर रामू यह न कर सका, क्योंकि जब उसने 60 रुपए देना बंद किए तब तक अशोक के पास अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त पैसे जमा हो गए थे। जब अशोक ने अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली, फिर उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए थे जो उसने काम करके और कमाए थे, और आगे पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं बचे थे। और साथ ही साथ अशोक को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसके गांव के आसपास कोई भी स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन नहीं था, तो उसे शहर जाना पड़ा। शहर में अशोक दिन भर काम करता और रात को अपनी पढ़ाई करता। वह पूरे दिन में कुछ 2-3 घंटे ही सोता था। पूरे 2 साल वह रोज ऐसे ही दिन में काम करता और रात को पढ़ाई। परीक्षा होने पर उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, और इन सारी चीजों के बाद जब अशोक कॉलेज में अपना एडमिशन करवाने गया तो वहाँ की फीस सुनकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा था। अशोक के पास बहुत ही कम पैसे बचे हुए थे, तो उसने उसे कॉलेज के मालिक से बात करने की कोशिश की और कहा कि वह उनका कोई भी काम कर देगा, बस उसे कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त दे दे। तो अशोक की पढ़ने की ऐसी जिद देखकर उस कॉलेज के मालिक ने अशोक को पढ़ने की इजाज़त दे दी। अशोक ने कॉलेज के मालिक को धन्यवाद किया और बोला कि मैं आपका आभारी रहूंगा। 4 साल बाद जब अशोक ने कॉलेज का कोर्स खत्म कर लिया तो उसने बैंक से लोन लेकर अपनी कंपनी चालू की, और कुछ ही महीनों में उसके कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही बिकने लगे। फिर कुछ ही दिनों बाद अशोक ने बैंक से लिया हुआ लोन चुकाया और फिर उसकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली आ रही थी।